दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अर्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ के पुरानी पेंशन के मामले में एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है जो आपके लिए खुशखबरी ला सकती है। ये अपडेट आपके केस में एक मजबूत आधार साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि अर्धसैनिक बल भारत के आर्मर्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन है। पूरी वीडियो अंत तक देखिए, सब समझाता हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अर्धसैनिक बलों से संबंधित खबरों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमसे जुड़ें, चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक डॉक्यूमेंट्स देख रहे होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स, ये जजमेंट है जो सिविल अपील नंबर 13104 ऑफ 2024 में आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्धसैनिक बलों के ग्रुप ए ऑफिसर्स का ओजीएस का मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जिसका जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई 2025 को डिलीवर किया था, जो बाद में गवर्नमेंट इसमें रिव्यू पिटीशन में भी गई, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसी में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सॉलिसिटर जनरल हैं, जो उनके एडवोकेट हैं, जब वो अपनी बात रख रहे थे तो उसमें इन्होंने आर्मर्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया के टर्म को रेफरेंस के तौर पे लिया और कहा कि अर्धसैनिक बल आर्मर्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन है। क्या है मैटर, चलिए इसको हम आगे समझते हैं। देखिए उन्होंने क्या आर्गू किया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्गुमेंट में कहा जा रहा है कि रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द सीएपीएफ हैव बीन फ्रेम्ड कीपिंग इन व्यू द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ ईच ऑफ द सीएपीएफ being an armored forces of union. The purpose is to keep each of the CAPF fit for fighting as well as to ensure coordinated action between the states and the center within the federal framework of our country. तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट रूल्स की बात कर रहे हैं, फिटनेस की बात कर रहे हैं, इसी में इन्होंने कहा है कि चूंकि सीएपीएफ एक आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट में जो भी आर्गुमेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में उसको मेंशन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और फिर कोर्ट उसी के बेसिस पे जजमेंट देती है। तो चूंकि ओजीएस के मामले में जब सरकार यहाँ पे सीएपीएफ के मामले में आर्मर्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन के कहते हुए कह रही है कि सीएपीएफ आर्मर्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन है, तो फिर ओल्ड पेंशन देने के टाइम पे वो इसे डिनाई कैसे कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पे आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल आर्टिकल 246 लिस्ट 1 जो यूनियन लिस्ट का एंट्री 2 क्या कहता है कि नेवल, मिलिट्री एंड एयर फोर्सेज एंड एनी अदर आर्मर फोर्सेज ऑफ द यूनियन। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई। और फर्दर आप ऐसा भी जानते हैं कि, चलिए नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। आप जानते हैं कि अगस्त 2004 को गवर्नमेंट ने खुद नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें उन्होंने सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी को एड्रेस टू करते हुए लिखा था और कहा था कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी ये सभी आर्मर्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन हैं, जो कि अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ एमएचए है। साथ में ही 1981 में सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है, जो अखिलेश प्रसाद सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम में डिलीवर किया गया था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया था कि सीआरपीएफ एक आर्मर्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन है। सीआरपीएफ, बीएसएफ जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, इनका खुद का रिस्पेक्टिव एक्ट भी कहता है कि दीज आर आर्मर्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन है। जब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स चिक के कह रहे हैं कि ये सभी आर्मर्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन हैं, तो सरकार फिर इसको कैसे डिनाई कर सकती है। हो सकता है ये पहले का जजमेंट हो, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने खुद एक्नॉलेज किया और मेंशन किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि चूंकि बीइंग एन आर्मर्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन, यानी सीएपीएफ आर्मर्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, इसलिए इसमें आईपीएस डिप्यूटेशन को इन्होंने मस्ट बताया है, जो उन्होंने अपना आर्गुमेंट करने टाइम में अपनी बात को रखा था। लेकिन कंक्लूजन यही है कि गवर्नमेंट भी मानती है कि ये आर्मर्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन है। जब सरकार खुद एक केस में मान रही है कि आर्मर्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, तो उसी केस में एक दूसरे मैटर में कैसे डिनाई कर सकती है कि ये आर्मर्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन है। अब ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर कंसिडरेशन है, जिसकी लिस्टिंग आने वाले महीनों में होगी। लेकिन सरकार के लिए यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि आप दो अलग अलग मैटर में एक ही फोर्स को अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सरकार के इस
मतलब कोर्टिंग को आप कैसे देखते हैं, इस जजमेंट को कैसे देखते हैं, ये जजमेंट आपके ओल्ड पेंशन केस में कैसे मील का पत्थर साबित हो सकता है, कैसे एक आधार बन सकता है, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, और अर्धसैनिक बलों से संबंधित सभी खबर जानने के लिए, समझने के लिए हमसे जुड़े। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें। जय हिंद।